दोस्तों, कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर हम अपने दिल से जो चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। अब हर किसी के मन में कामयाबी की एक इच्छा और खुशहाल जिंदगी की चाहत होती है। कोई भी इंसान अपने मन में दुखी तो नहीं होना चाहेगा, लेकिन फिर भी वह दुखी ही रहता है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भले ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो क्या फिर ये बात ही गलत है कि सच्चे दिल से आप जिस चीज की चाहत करोगे वह आपको जरूर मिलेगी, या फिर कोई और बात है, या हमारे अंदर ही कोई कमी, कोई गलती रह जाती है कि हम अपनी चाहत को हासिल नहीं कर पाते। इस बात का जवाब जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको वो तरीका, वो मंत्र मिल जाएगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। एक बार की बात है दोस्तों, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता था उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ इस पर टूट पड़ा है। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि किसी गांव में एक बाबा जी रहते हैं, तुम उन बाबा जी के पास क्यों नहीं जाते, उनकी सेवा करो, उनसे अपनी मुश्किल का हल पूछो, वे तुम्हें कोई तरीका जरूर बताएंगे। उस आदमी ने सोचा कि जहां इतनी कोशिश की है ये भी करके देख लेता हूँ। उसके दोस्त ने उसे जिन बाबा जी के बारे में बताया था वह उनके पास पहुंच गया। बहुत से लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। वो एक एक करके बाबा जी के पास जाते और अपनी मुश्किलें उनसे बयान करते। बाबा जी उनकी परेशानियों का हल बताते और उन्हें कोई मंत्र भी बताते। वह आदमी भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अपनी बारी आने पर उसने बाबा जी को बताया कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं इन मुश्किलों पर काबू पाने की बहुत कोशिशें की, हर तरीका आजमाया, लेकिन एक के बाद एक मुश्किल आती ही जा रही हैं। परेशानियां हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मुझे कोई राह दिखाएंगे, मुझे कोई रास्ता बताएंगे कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। बाबा जी ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? वह आदमी बोला कि बाबा, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, मैं तुमसे जो करवाने वाला हूँ वो बहुत मुश्किल मंत्र है। वह बोला कि आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे कि ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि मंत्र को करके देखो। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी ये कहकर वहां से चलने लगा।
लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, बाबा ने पीछे से बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा, तो ही ये मंत्र कामयाब होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, आज ये बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उड़ गया और वह अपने अंदर से बंदर के ख्याल को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही जिद्दोजहद करते करते वह घर पहुंचा और घर गया तो घर के बाहर उसकी गली में एक आदमी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। अब तो वह आदमी सच में परेशान हो गया कि यह किस तरह का मंत्र है। आज तक तो मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है? अब मुझे हर तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में जड़ पकड़ने लगती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठी चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे तब तक वे दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वे दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठ जाती है। हम ज्यादातर वक्त दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वे दुख हमारे अंतर मन में घर बना लेते हैं। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वह लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में हमें कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।